हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं OG के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और 3 मई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसमें जितने भी GS के क्वेश्चन आए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना, ठीक है, और किसानों के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है दोस्तों? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक तो दक्षिण गंगा बोलते हैं और दूसरी बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फसल कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू बिहू जो कि असम में मनाया जाता है, ठीक है। फसल कटाई के दौरान मतलब फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, ठीक है, बिहू महोत्सव, ठीक है। यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों के अन्य भागों तक जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम होता है, ठीक है। जाइलम एक ऊतक होता है जो कि पौधों के अन्य भागों तक जल को पहुंचाता है, ठीक है। और पौधों के अन्य भागों तक खाना कौन पहुंचाता है? तो वो होता है फ्लोएम, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद सपात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनको तबला वादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तबला बजाते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। वो कौन सा था? 7वां वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ठीक है कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है, ठीक है। उसको अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों। और वर्तमान में 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद तथा इतिहासकार RG भंडारकर थे, ठीक है। मुंबई में 31 मार्च 1867 को स्थापना करी थी प्रार्थना समाज की, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना हुई है? तो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और खेलों की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। टेबल टेनिस में, ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस में। और बात करते हैं, ठीक है, हम पोलो में कितने होते हैं दोस्तों? पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, कोशिका की खोज किसने करी थी? तो कोशिका की खोज किसने करी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन हुआ है? तो ये कानूनी और न्याय मंत्रालय के अधीन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरोज पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? तो सरोज पुरस्कार 2021 अर्पणा, ठीक है, अर्पणा सतीशन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? ठीक है, तो वो है विंबलडन, ठीक है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो बाणभट्ट, ठीक है। इनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना।